Hey guys, welcome back to the explained section to examination series where we are covering the explained section of the Indian Express for UPSC Prelims 2026. In this lecture, we are going to cover the explained section from 30th of June till 6th of July. I've already explained you how important is the explained section of Indian Express for your prelims exam. You can directly expect 10 to 15 marks in your prelims from this very section. Before we begin, first of all, the notes you will see in this video are available on my Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description of this video. Number 2, during the video, you will get a lot of questions. Pause the video, answer those questions and do let me know in the comment section that how many of them did you get correct. ठीक है जी. And lastly, I know यार we are running a little late. The videos they got delayed, but don't worry, I was occupied with some personal work and some classes. So right now we are back on track and I promise you that this initiative will continue till your prelims. आपका पूरा explained section मैं cover कराऊंगा, ये मेरा promise है. In the next 1 or 2 weeks, you will get all the videos and you will be able to effectively cover your backlog. ठीक है, चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास की शुरुआत एज यूजुअल सवाल के साथ. क्वेश्चन पढ़ो. With reference to the Indian naval warship, consider the following statements. Frigates are generally larger and more capable than corvette. And INS Arighat is a frigate class warship of the Indian Navy. अरे भैया ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? इसलिए पूछ लिया. Tamal, the last imported warship. What is this Tamal? Tamal is basically a frigate. और आया कहां से है ये? आया है ये रशिया से. ठीक है, अब मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए? I have made this diagram जहां पर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरशिप दैट द इंडियन नेवी यूजेस वो मैंने यहां पर लिख के दे दिए हैं. सबसे पहले होती है सबमरीन. आपको मालूम होगा सबमरीन पनडुब्बी पानी के नीचे चलती हैं. दो तरह की होती हैं, अटैक सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. एग्जांपल्स भी मैंने यहां पे लिख के दिए हैं. अच्छा जी, फिर होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जंबो जेट. भाई आपने देखा होगा बहुत बड़ा शिप होता है जहां से आपके फाइटर जेट्स तक टेक ऑफ करते हैं. दैट इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर. देन होते हैं ये तीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड कॉर्वेट. अब भाई ये क्या होते हैं? ये तीनों एसेंशियली सेम ही चीज हैं. वॉरशिप्स होते हैं, साइज का डिफरेंस होता है और थोड़ा बहुत पर्पस का डिफरेंस होता है, उसमें आपको नहीं जाना है. व्हेन एन एयरक्राफ्ट कैरियर मूव्स, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडियन मीडिया ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था. तभी की बात है, अगर वहां पर एक्चुअली एक इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता तो उसके साथ में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट भी मूव करते. राइट, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है और थोड़ा बहुत पर्पस का. ठीक है जी, सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर, देन फ्रिगेट एंड देन कॉर्वेट. उसी के साथ में यू आल्सो हैव पेट्रोल वेसल्स, नाम से ही पता चलता है जो पेट्रोलिंग करते हैं, एंड एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स. ठीक है जी, चलिए अब जरा सवाल को देखते हैं. फ्रिगेट्स आर जनरली लार्जर एंड मोर केपेबल देन कॉर्वेट, 100% सही. और दूसरा, INS अरिघाट इज अ फ्रिगेट क्लास वॉरशिप. नको भैया, ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. लास्ट ईयर काफी न्यूज में भी थी, आपको मालूम होगा इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है थैंक्स टू INS अरिघाट वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है 1 ओनली. ठीक है, आगे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाई अमोनियम फॉस्फेट. क्या होता है ये डैप? डैप इज इंडिया सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर. अच्छा जी, तो फर्स्ट कौन सा है? और दूसरा, डैप कंटेन्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ सल्फर मेकिंग इट सूटेबल फॉर ऑयल सीड्स. अच्छा, तो फिर भाई सल्फर का क्या रोल है ऐसा, और सल्फर क्या डैप में होता है? अच्छा, देखते हैं. सबसे पहले यू नीड टू नो अबाउट NPK, एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. आपको इनके बारे में मालूम भी होगा. इनका पर्पस मैंने यहां पर लिख के दे दिया है, इसको एक बार देख लेना. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. अब diammonium phosphate. Diammonium phosphate is indeed the second most widely used fertilizer. नंबर 1 कौन सा है? यूरिया. ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा. डैप के बारे में दो बातें याद रखना. सबसे पहले, डैप हैज अ वेरी हाई फॉस्फोरस कंटेंट. याद रखोगे, डैप में हाई फॉस्फोरस कंटेंट होता है, यानी कि P. और दूसरा, वी यूज्ड टू इंपोर्ट डैप. कहां से इंपोर्ट करते थे? चाइना से. नाउ चाइना इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस. नाउ वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव. अब वो ऑल्टरनेटिव कौन सा है? अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट. नाउ द लॉजिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट एंड डायअमोनियम फॉस्फेट? सिंपल डिफरेंस है. डायअमोनियम फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस होता है वो ज्यादा होता है, बट अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट में सल्फर होता है जो डैप के पास नहीं होता है. सो इन शॉर्ट, diammonium phosphate has high phosphorus than ammonium sulfate phosphate, but ammonium sulfate phosphate has sulfur which DAP is missing. ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा. एक छोटा सा डायग्राम बना लेना.
सो क्वेश्चन को देखते हैं। डैप इज इंडिया सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड, डैप कंटेन्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ सल्फर, नो 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 नहीं होता। आंसर क्या हो गया? ओनली 1। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो भैया, आपको कैरेबियन घुमा के लाता हूं। छोटा सा आर्टिकल आया था अबाउट द कनेक्शन ऑफ रामलीला विद ट्रिनिडाड। अब हमको इसको नहीं देखना, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को मिली जो कभी ना कभी तो एग्जाम में आ सकती है। एक कंट्री है कैरेबियन में जिसका नाम है डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका में है जी बॉइलिंग लेक। अब ये भैया बॉइलिंग लेक क्या होता है? आपने कभी अगर वोल्केनो का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो फुमारोल्स का। फुमारोल्स क्या होते हैं? बेसिकली डक्ट्स होते हैं जहां से ये ऐश वगैरह आती है। ठीक है, मैग्मा नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली दिस बॉइलिंग लेक इज अ नेचुरल फुमारोल। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कहां पर है? न्यूजीलैंड में, जिसका नाम क्या है वो यहां पर लिखा है फ्राइंग पैन लेक। तो ये दो तरह के फुमारोल्स का नाम याद रख सकते हो। कहां पर है? डोमिनिका में। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल आया था अबाउट द मूवमेंट ऑफ टाइगर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस आर्टिकल में एक बड़ा सुंदर ये मैप बना के दिया था कि टाइगर्स भैया वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। देयर वर दीज 4 टाइगर रिजर्व्स दैट वर मेंशन्ड। There is a very high chance and don't be surprised if you see a question in your prelims जहां पर यही 4 टाइगर रिजर्व मेंशन्ड हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, चलो इसको भी देख लेना। उसी के साथ में आपको मालूम होगा यार, थाईलैंड और कंबोडिया में भसड़ हो गई है। इनका बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है एक टेंपल को लेके। अब उनकी स्टोरी आपको बिल्कुल नहीं जाननी है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज द बॉर्डरिंग कंट्रीज। जैसा यूपीएससी ने अफगानिस्तान के केस में क्वेश्चन पूछा, यूक्रेन के केस में क्वेश्चन पूछा, दे आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, दे आर ओनली गोइंग टू आस्क यू द नेबरिंग कंट्रीज। और आपको एक बेसिक ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए। तो वो मैप अटैच करके दे दिया है, एक बार देख लेना। चलो अच्छा, क्या आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का ये क्वेश्चन याद है? Which one of the following countries has its own satellite navigation system? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड जापान। इसका आंसर सोच के बताओ। आर्टिकल आया था थ्रेट ऑफ जीपीएस इंटरफेरेंस। जीपीएस आपको मालूम होगा, आपने भी गाड़ी में गूगल मैप्स यूज किया है। अगर कोई उसमें इंटरफेरेंस कर दे, इंटरफियर कर दे, कैसे करेगा? 2 तरीके से करेगा। सबसे पहले सोचो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप जीपीएस देख रहे हो, आपका सडनली जीपीएस गायब हो जाए, फोन हैंग हो जाए, that will be called what? GPS jamming। ठीक है, बट सेकंड एंड विच इज मोर डेंजरस, कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जीपीएस पे मैप लगा रखा है। ठीक है, अच्छा, अब कोई इंटरफेयर करे और आपकी लोकेशन को बी से सी कर दे। आपको जाना बी पे था, आप पहुंच गए सी पे। सोच के देखो, इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर जो वेसल्स होते हैं ओशन में, अगर उनके जीपीएस के साथ ऐसी मैनिपुलेशन हो जाए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। सो द सेकंड इज नोन एज जीपीएस स्पूफिंग। तो जैमिंग एंड स्पूफिंग, इसके बारे में यहां पे लिख के दे दिया है। उसी के साथ में आई हैव कवर्ड ऑल द डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम्स, कौन से ग्लोबल हैं, कौन से रीजनल है। इंडिया का भी अपना है, आपको याद होगा, नेविक। इस चार्ट को, इस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मेमोराइज कर लेना। क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या था? डी, जापान। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिल्ली फ्यूल बैन फॉर ओल्ड व्हीकल्स। देखो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यूपीएससी हर 4 साल में, 3 साल में एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने क्या किया, एक ये डायग्राम मुझे ऑनलाइन मिला, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। ऑल द डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स और उनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है सर, आगे चलो, आगे चलते हैं। अब बस और कुछ खास था नहीं, मिसलीनियस न्यूज थी। दलाई लामा का सक्सेसर, उनके बारे में पूरी न्यूज थी, एक बार देख लेना। ये कुछ वर्ड होता है हैम रेडियो, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। और उसी के साथ में भैया द यूएस सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन जुलाई 4। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री और मैग्ना कार्टा के बारे में भी एक बार आर्टिकल आया था। वो सारी चीजें क्लब करके थोड़ा बहुत देख लेना। उसी के साथ में मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। नंबर 1, डू रीड द चैप्टर ऑफ प्रीएम्बल। भाई स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, इस साल प्रीलिम्स में प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आ रहा है। प्रीलिम्स 2026 प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको एक बार जरूर 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 पढ़ लेना। उसी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी न्यूज चल रही है, उसको भी एक बार जरूर पढ़ लेना। कि 2 चैप्टर्स आपके पॉलिटी के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ज्यादा कुछ था नहीं। एआई और कॉपीराइट लॉ वगैरह पे भी एक बड़ा सा आर्टिकल आया था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने कवर कर दी हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है। उसी के साथ में इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स इनिशिएटिव, जहां पे हम लोग आपके करंट अफेयर्स A to Z प्रीलिम्स प्लस मेंस विद नोट्स कवर करा देते हैं, अगर आपको वो ज्वाइन करना है देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.godsepro.com। द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज कैंप Current Affairs, Answer Writing and Mentorship Panchayat. This is the most unique, the most viral, the most credible
comprehensive and creative initiative for UPSC current affairs. I can guarantee you we just do one thing and that is current affairs and we are best at it. ठीक है, हमारे करंट अफेयर नोट्स को आप एक बार एक्सपीरियंस करो, डेमो लेक्चर को जाके देखो, आपका जो करंट अफेयर्स का लोड है ना वो ये मेरी गारंटी है. So if you want to be a part of our initiative, then you can definitely visit our website and check out our initiative. वहां पर आपको different pricing plans भी दिख जाएंगे. आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं. ये हमारे फीडबैक्स हैं. वेबसाइट पे जाके एक बार फीडबैक्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि भाई हमने किस तरह की क्वालिटी को डिलीवर किया है. एंड लास्टली, we have a 100% refund policy. We are the only coaching in the UPSC industry that can proudly claim that भैया पसंद ना आए, एक हफ्ते का टाइम है, no question asked, 100% refund. ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद.